हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई पोएम जिसका नाम है आफ्टर ब्लेनहेम, जो लिखी है रॉबर्ट सदी ने। सो ये एक एंटी वॉर पोएम है। एंटी वॉर से मतलब ये है कि जो वॉर को अपोज करती है, क्योंकि वॉर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वॉर ऑफ ब्लेनहेम जो है वो एक स्पेनिश सक्सेशन की एक वॉर है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि हुई थी 1704 में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जिसमें से इंग्लिश जो थे लास्ट में विक्टोरियस हुए थे। बट पोएट यहाँ हमें वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना चाहते हैं जो ड्यूरिंग वॉर और आफ्टर वॉर हुए। इसीलिए इस पोएम को एक एंटी वॉर पोएम बोला गया है। सो इस पोएम की जो स्टार्टिंग है बहुत ही पीसफुल तरीके से स्टार्ट होती है। एक फार्मर को पोर्ट्रे किया जाता है जिसका नाम है कैस्पर, और दिखाया जाता है कि वो अपने दिन के सारे जितने काम हैं, जैसे कि प्लोइंग वगैरह, फार्मिंग में जितने भी काम होते हैं वो सारे कंप्लीट करके पीसफुली अपने कॉटेज के जो डोर के बाहर आराम से बैठे हुए हैं, और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहे हैं खेलते हुए, और आराम से वो रेस्ट कर रहे हैं बैठकर बाहर, और सामने आराम से एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। तो उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। जो ग्रैंड डॉटर है उसका नाम होता है विलहेल्माइन, और जो ग्रैंड सन होता है उसका नाम होता है पीटर केन। तो जो बच्चे होती है वो देखती है कि उसके भाई ने कुछ उठाया है जहाँ वो खेल रहे थे, बहुत ही राउंड सा है, बहुत ही स्मूथ है, और इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो आखिर है क्या। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ओल्ड मैन जो होते हैं वो बच्चों से वो राउंड और स्मूथ सी जो चीज़ थी जो उन्हें रिवरलेट के साइड में मिली, रिवरलेट यानी एक छोटी सी नहर, तो वो उनसे ले लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक स्कल है किसी आदमी का, जो कि एक वॉर में उसकी डेथ हो गई थी, और ये स्कल उन्हें भी बहुत मिलते हैं जब वो प्लोइंग करते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उस वॉर को एक ग्रेट विक्ट्री बोलते हैं, एक फेमस विक्ट्री बोलते हैं। उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि जब वो प्लो करते हैं तो कभी जिस टूल से वो प्लो करते हैं, जिस इक्विपमेंट से वो प्लो करते हैं, उसमें काफ़ी सारे स्कल्स जो होते हैं वो नीचे दबे हुए होते हैं ग्राउंड के, तो वो उसमें आ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो जब वो और प्लो करते हैं तो उन्हें वो स्कल्स नज़र आते रहते हैं। तो जब ये सब सुनने के बाद जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे तो पीटर किन पूछता है कि ये जो वॉर है आखिर लड़ी क्यों गई थी, आखिर इस वॉर का रीज़न क्या था, कि जो वॉर करनी पड़ी और इतने लोगों की डेथ हो गई, तो ज़रूर कोई मेन रीज़न होना चाहिए। तो यही क्यूरियोसिटी है बच्चों में जो वो अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं। पोएम में दिखाया जाता है कि दोनों ही बच्चे वंडर वेटिंग आइज़, वंडर से भरी हुई आइज़, क्यूरियोसिटी से भरी हुई नज़रों से अपने ग्रैंडफादर की तरफ आंसर के लिए देखते हैं। अब ग्रैंडफादर ग्रैंड चिल्ड्रन को बताते हैं कि जो वॉर है ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी, और इंग्लिश विक्टोरियस हुए थे और फ्रेंच हार गए थे। और वो बस इतना बताते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि एक फेमस विक्ट्री थी। पर इस सब बताने में कॉज क्या थी ये अभी भी इनकम्प्लीट है, बच्चों को ये भी पता नहीं लगा। लेकिन फिर वो आगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं, और वो आगे बताते हैं कि जब ये वॉर हो रही थी तब उनके जो फादर थे वो ब्लेनहेम में रहा करते थे, और जब ये वॉर हुई तो उनकी जो ड्वेलिंग थी, उनकी जो लिविंग प्लेस थी जहाँ पर वो रहते थे, यानी उनका होम, वो भी नहीं रहा। उनको वहाँ से कहीं और जाना पड़ा, वो एक नोमैड बन गए, उनके पास सोने के लिए एक जगह भी नहीं थी, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी। फिर वो आगे बताते हैं कि अपनी वाइफ और चाइल्ड के साथ वो उस जगह से चले गए, और उन्हें दर दर भटकना पड़ा कहीं शेल्टर ढूंढने के लिए। फायर और स्वॉर्ड जो नेक्स्ट लाइन में दिए हुए हैं वो ये बताते हैं कि डिस्ट्रक्शन का लेवल क्या था वॉर के टाइम पर। कहीं पर भी पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन थी। और यहाँ तक कि जो चाइल्डिंग मदर्स थी, न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, उन सब की डेथ हो गई थी इस वॉर के चलते।
पर इन सब के बावजूद भी वो ओल्ड मैन यही बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो वॉर में होती ही हैं, ये वॉर का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वो वॉर को एक फेमस विक्ट्री ही बोलते हैं। तो जो ओल्ड मैन हैं वो खुद ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इतने साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं, फिर भी वो उसे एक फेमस विक्ट्री बोलते हैं। ये उनकी इग्नोरेंस को दिखाता है जो अथॉरिटी से कन्फर्म करते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ड्यूक ऑफ मार्लबरो और यूजीन ऑफ सवॉय की विक्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बताते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स मायने नहीं रखते हैं अगर तुम विक्टोरियस हो गए हो तो। लेकिन पोएम में दिखाते हैं कि जो न्यू जनरेशन है, यानी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके, उसमें से जो विलेमाइन है वो बोलती है कि ये विकेड थिंग है, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। विकेड मतलब ईवल चीज़ है। तो ऐसा दिखा रहे हैं पोएट कि जो न्यू जनरेशन है उनमें सेंसिबिलिटी है जो ओल्ड जनरेशन में नहीं थी। लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर की बात को डिनाई करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट ना चले जाए। लेकिन पीटर किंग जो होता है वो भी यही बोलता है कि वॉर में चाहे किसी की भी विक्ट्री हुई हो, पर इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। ओल्ड मैन के लिए रिज़ल्ट यही था कि ड्यूक ऑफ मार्लबरो और यूजीन ऑफ सवॉय की विक्ट्री हो गई, पर जो यंग जनरेशन है, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए रिज़ल्ट कुछ और था। वो साइड इफ़ेक्ट्स को देख रहे थे जो नॉर्मल सिविलियंस को हो रही थी। उनके ग्रैंडफादर के लिए वो एक फेमस विक्ट्री हो सकती है, पर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं है। और पोएट भी यही बताना चाहते हैं कि वॉर कभी भी एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकती है और वॉर किसी चीज़ का भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस सेशन से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।